अपना ऑप्शन चैनल। जो भी हमारे चैनल है फर्स्ट में उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए देखते हैं अगले मीन्स हमने जो मंडे को मार्केट का जो हमने लगाया था चार्ट 15 मिनट का मैं बता देता हूँ। पहले आपको मंडे को हमारा जो मैंने बताया था कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप मार्केट यहाँ से देखिए फॉल कंटिन्यू फॉल में चल रहा है और फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ और फिर मार्केट वापस अप गया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बना है। ठीक है, तो अभी मार्केट जो चल रहा है ये मेरा 27 का एक मूविंग एवरेज है, ऑलमोस्ट उसके नीचे, और आज वापस क्या हुआ उसके आसपास आके उसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन, लेकिन इसको हम पहले डे के चार्ट पे देखेंगे, उसके बाद हमारे को इसको एनालाइज। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर सिंपल सा एक लॉजिक, अगर नॉर्मली मार्केट क्या करता है मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करते हुए चलता है और यहाँ से इसने एक फॉल बनाया तो वापस यहाँ पे एक आया। अब ये वापस क्या ऊपर गया लेकिन वापस ये डाउनफॉल और यहीं पे एक नीचे क्लोजिंग दिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी चार्ट को मैं अगर कैंडल के चार्ट में देखता हूँ, मतलब डे के चार्ट में, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे एक जो कैंडल बनी है, ठीक है, वो कंप्लीटली एक देख सकते हो हैमर बनी है। ठीक है, और ये हैमर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है, ये वाली कैंडल, इस सपोर्ट की वजह से कैंडल यहाँ पे बनी है। अब मार्केट शायद वापस ये जो मूविंग अगर चल रहा है इसके आसपास कहीं आए। ठीक है, मतलब अब आसपास बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, 44,500। ठीक है, क्योंकि मंडे को शायद मैं भी मतलब अभी 15 अगस्त को छुट्टी है और 16 अगस्त को ये ओपन होगा, तो थोड़ा पॉजिटिव होके ऊपर होके फिर बाद में वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, ये ऐसा डायरेक्शन का चल, क्योंकि अभी जो डायरेक्शन अगर आप देखोगे ये डाउन डाउन अप एंड डाउन, ये पैटर्न आपको दिखाई देगा। क्लियर, मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से डाउन हुआ, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, और फिर ये पैटर्न अगर आपका आगे चलता है ये इस वाला, ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपका यहाँ पे डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देख सकते हो, प्रॉपरली मार्केट का ट्रेंड डाउन है, लेकिन 16 अगस्त को मार्केट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डोजी बना है ये डोजी मार्केट को अप लेके जाएगा और हमारा जो टारगेट रहेगा, अगला टारगेट 14,500, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर हम इसके नीचे 43,750 के नीचे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो अगला हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट का 43,500 और उसके बाद हमारा 43,300, यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा, अगर इसको ब्रेक कर जाते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो बनता है 43,500 और जो सेकंड टारगेट बनता है 43,300। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ये कैंडल ब्रेक, और ये ब्रेक होगा तो बहुत अच्छे से ब्रेक होगा और एक ही मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत, यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल लगे होंगे और एसएल कटने के बाद मार्केट एकदम ज़बरदस्त डाउनफॉल में आएगा। बट मंडे को मार्केट मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, यहाँ से पॉजिटिव थोड़ा सा कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इस सपोर्ट की वजह से कैंडल क्या होगा, अब जाएगा। अब जाने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा, 44,500 तक जा सकता है और 44,500 के बाद वापस वहाँ से एक फॉल आपको मिल सकता है। तो ये आपका एक पैटर्न बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। तो 16 अगस्त शायद में भी ये यहाँ से अप जाए, उसके बाद हम वापस एक जाए। अब आप ये याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट जो चल रहा है एक डाउन ट्रेंड है, सिंपल सा देख लो, ये जो पहले हमारा अब था ट्रेंड था, ठीक है, कंटिन्यू हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे, अभी हम इस मूविंग एवरेज के हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब तक हम इसके नीचे है तब तक हमारा ट्रेंड डाउन ही रहने वाला, अप होने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप ये मूविंग ट्रेंड लगा सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है ना, डे का चार्ट है। क्लियर, अगर हमें उसको मंडे के मतलब अब 15 मिनट के चार्ट में देखता हूँ ट्रेड करना हो, तो यहाँ पे देखो क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर एक, अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मतलब ये एक चैनल बनाएगा ऐसा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये मार्केट यहाँ पे अप जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट वापस ऐसे ऐसे करके ये चलता रहेगा और जब ये ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा सा खासा मोमेंटम आएगा 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले ये पॉजिटिव होगा मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा चांसेस है। ठीक है, क्योंकि ये इस हाई पे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये वाला हाई जो है क्या बता, मार्केट 44,300 के आसपास है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमारा जो मैंने आपको टारगेट बताया हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस जो हमारा ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 44,500। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट 44,600, इसके ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये कैंडल को शायद वो कंप्लीट करें, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो उतना यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है, उसके बाद यहाँ नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी का। मंडे को हमारा ये मतलब 16 अगस्त को हमारा पॉजिटिव होने के चांसेस है और उसके बाद हम डाउन है। लेकिन आपको जब भी ऊपर पे आपको सेलिंग मिलता है तो आप ऊपर पे सेल कीजिएगा डेफिनेटली, छोटा सा स्टॉप लगा के, और आप सेल करके आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ
निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट में अगर मैं चलता हूँ तो ये हमारा ऑप्शन लगा दिया और ये हमारा निफ्टी का चार्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट। अब इस निफ्टी के चार्ट में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते चलते थे तो यही सेम डायरेक्शन चल रहा है, ये ऐसा ऐसा सेम, और ये फॉल। देखो यहाँ पे वापस ऊपर जाने की वजह क्या है, अगर आप देखोगे तो मैंने ये ट्रेंड लाइन, ये मतलब ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले से मैंने सॉरी सपोर्ट मैंने यहाँ पे पहले से एक ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये पिछला एक सपोर्ट था और मार्केट ने, ये पिछला हमारा एक सपोर्ट था यहाँ पे, और उस सपोर्ट को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है और उसी सपोर्ट के आसपास मार्केट आके वापस यहीं से सपोर्ट लिया। आप देख सकते हो, अगर आपको ध्यान रखना है तो यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट वापस अप गया है। अब अप गया तो वापस देखो ये कैंडल को इसने पूर्ण कंप्लीट किया है और उसके बाद वापस यहाँ से डाउनफॉल बना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे लिए देखना होगा कि ये मतलब 16 अगस्त को क्या हुआ। तो यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है, तो मुझे तो यहाँ पे इसमें नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि यह शायद यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और ये नेगेटिव डायरेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। अगर मैं इसको डे के चार्ट में देखता हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन रहने वाला है। देखो अब यहाँ पे भी एक, अगर आप डायरेक्शन देखते हो तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल बनी है। ठीक है, ये आप अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे चार्ट को, मैं इस साइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये कैंडल जो बनी है ना, ये पॉजिटिव। अब ये एक सपोर्ट है यहाँ पे, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे पहले मार्केट अच्छा खासा सस्टेन किया था, फिर अब गया था, फिर ये अच्छा नीचे आकर फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट अब गया। अगर आप ये पैटर्न देखते हो तो इस पैटर्न को अगर आप थोड़ा सा ये समझोगे तो ये वाला पैटर्न क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, फिलहाल ये सपोर्ट लिया तो थोड़ा सा यहाँ पे अप हो सकता है मार्केट, और अप होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वाले रेंज है मतलब 19,700 तक मार्केट अप साइड में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी जाए। अब ये कैंडल आपको एक याद रखना है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब प्योरली पॉजिटिव कैंडल है, और जब पॉजिटिव कैंडल है तब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन नहीं जाएंगे। ठीक है, बट इसीलिए आपको ये जानना है ऊपर की ओर ज़्यादा लंबा टारगेट रखना है, टारगेट छोटा रखना है, और नीचे की ओर हमारा टारगेट बड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होगा आपको ये वाला टारगेट नेक्स्ट आप समझ सकते हो 18,600 के आसपास हम जाते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, मतलब जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, टाइम लग सकता है, क्योंकि देखो कितने 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएट हमारा अगला टारगेट ये होगा। और ये अगर आप यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पैटर्न देखते हो तो इतनी रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रेंज बन रही है, तो ये वाला टारगेट हमारा नेक्स्ट कुछ दिनों में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी से आप देख सकते हो। ठीक है, मार्केट ट्रेंड डाउन है, एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट का ट्रेंड डाउन है, आपको बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखोगे जो प्लेनेट का डायरेक्शन चल रहा है, प्लेनेट की जो मूवमेंट है उससे भी मार्केट का भी नेगेटिव है, अगस्त के अंदर पूरा नेगेटिव है एस्ट्रोलॉजिकली, याद रखिएगा। ठीक है, अगस्त में मार्केट कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजिकली नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेन डेटा को देखोगे तो भी वहाँ पे यहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑप्शन चेन डेटा पे आपको रजिस्टर मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपको कॉल और पुट ट्रेड करनी है अगर निफ्टी के लिए, तो 19,300 की आपकी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सी लेते हो और अगर आप पी लेते हो तो 19,500 की पी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये दोनों सी एंड पी इस पर फोकस करने का, ये आपकी सी ले लीजिएगा अगर मार्केट अब जा रहा है, क्योंकि पहले अब जाएगा, क्योंकि एक कैंडल बनी है तो इसको कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट करेगा मोस्ट। अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर हम बहुत जबरदस्त मोमेंटम आएगा, याद रखिएगा। बट लग रहा कम है, क्योंकि जाएगा थोड़ा ऊपर, फिर बाद में ऊपर जाके ये ऐसा जाके फिर नीचे आएगा। या फिर क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और भी बन सकती है, आपको बता देता हूँ। जो बनने वाली है अगर आप उसको देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर मार्केट एक ही डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये जो मार्केट है जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे बन गया, यहीं पे ऐसे ऐसे चला और फिर ये ब्रेकआउट दिया, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसी रेंज में मार्केट 1-2 दिन चले या एक हफ्ता चले और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको निफ्टी का चार्ट बता दिया। अभी मैं आपको चलता हूँ फिन निफ्टी के चार्ट पे, जो चल रहा है आजकल, काफ़ी पॉपुलर है फिन निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो उसके चार्ट पे चलते हैं, फिन निफ्टी का चार्ट। फिर निफ्टी हमारा, और ये भी दे ऑलमोस्ट देखिएगा, अगर आप देखते हो यहाँ पे तो इसका भी जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम बना हुआ है, अप अप एंड नेट डाउन। ठीक है, ये एक प्रॉपर इसके एक मतलब यहाँ पे नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये वाला लेवल इसने अब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अभी ये भी थोड़ा क्या होगा, अब जाएगा, फिर बाद में हमको नीचे आएगा, तो इसका अप डायरेक्शन आप याद रखेगा। अब साइड में इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो जा सकता है वो जा सकता है 20,000।
20,039। ये वाला जो रेजिस्टेंस इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा 20,039, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। और अगर नीचे को अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा अगला जो टारगेट है आप समझ सकते हो 19,200। ठीक है ना, ये नीचे का टारगेट है। अगर ये वाली कैंडल, अब ये कैंडल क्या होनी है हमारी, एक सपोर्ट कैंडल बनी है तो डेफिनेटली इसको रेस्पेक्ट करेगा, थोड़ा अप जाना चाहिए, फिर अप जाके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे शायद साइड में हो जाए, फिर बाद में नीचे आए, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ बनेगा। ये पैटर्न यहाँ पे बनाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना, तो मार्केट का ट्रेंड ये याद रखिएगा, डाउन ही है, मार्केट भी अप ट्रेंड में है नहीं जब तक ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज नहीं होता है। ठीक, अभी मार्केट इसके नीचे ही चल रहा है तो हमारे लिए डाउन ट्रेंड ही है। तो ये था निफ्टी का टारगेट बता दिया हूँ। 20,000 अगर ऊपर की ओर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 के आसपास जाएंगे हम, इससे ज़्यादा ऊपर हम जाएंगे नहीं। और नीचे हमारा काफ़ी अच्छा खासा हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो है 19,200 है, वहाँ है। उसके बाद हमारा अगला सपोर्ट जो हमको मिल रहा है ऑलमोस्ट 19,000 के नीचे, जो हम आप देख सकते हो 19,000 मतलब 18,900। ठीक है, ये वाला यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कर रही। कैसा लगा वीडियो, कैसा आपको पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैंने आपको तीनों मार्केट के बारे में बता चुका हूँ और इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिएगा। देखिए